आपको मेरी बात बुरी लगे, मैं कभी भी आपसे नहीं बोलूंगा कि आप पढ़ाई छोड़ो। आपके मम्मी पापा पता नहीं किस तरीके से कैसे मेहनत कर रहे हो, मैं तो यहाँ से नहीं देख पा रहा हूँ। और उसके बाद आप इतने दिनों से तैयारी करते आ रहे हैं, आपको कई महीने सालों निकल गए, लास्ट में आपसे जाकर के मैं ये कह दूँ कि आप तैयारी छोड़ दीजिए, भर्ती नहीं आई है, थोड़ी लेट आई, तो ये बिल्कुल गलत होगा। किसी की बातों में आके ऐसा कर भी मत देना, एकदम बिल्कुल जिंदगी ना चमक जाएगी जिस दिन आपको ये यूनिफॉर्म मिल जाएगी, जिस दिन आपको ये वर्दी मिल जाएगी। हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आप सभी को पता है, जो भी भाई बहन यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की भर्ती देखना चाहते हैं, तो उन सभी को पता होगा कि यूपी पुलिस भर्ती को लेकर के न्यू वैकेंसी आने के लिए, यानी कि न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने के लिए और उसमें एज रिलैक्सेशन के लिए एक ट्विटर कैंपेन चलाया गया था कल, आप सबको पता है, ठीक है। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि उस ट्विटर कैंपेन का क्या असर हुआ, एज में छूट मिलेगी, नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा, यूपी पुलिस कैलेंडर, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इसलिए आप वीडियो लास्ट तक देखना। कल मैं तो उस टाइम पे ड्यूटी पर था, क्योंकि कल मेरी दिन की ड्यूटी थी, लेकिन मैंने भी टेलीग्राम पर हर तरीके से कई बार वीडियो में भी मैंने बच्चों से सभी से कहा था कि जो कल की डेट में है ये ट्विटर कैंपेन है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप में से ज़्यादातर भाई बहनों ने इसमें भाग लिया होगा और लेना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी नौकरी का सवाल है, ठीक है। कल तो मैं ड्यूटी पर था, तो इसलिए मैंने भी ये टेलीग्राम ग्रुप में डाल के बार बार सबको बताई थी कि अपने ट्विटर कैंपेन से जुड़िए। अगर आप टेलीग्राम हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप उसमें भी जुड़ जाना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो देखिए, अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि क्या हुआ ट्विटर कैंपेन का असर। उससे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जितने भी यूपी पुलिस की भर्ती देखने वाले हैं, चाहे एज रिलैक्सेशन वाले चाहे न्यू वैकेंसी वाले, सभी लड़कों ने, सभी भाई बहनों ने अच्छे तरीके से साथ दिया, सबने ट्वीट किया। और भाई साहब, एज रिलैक्सेशन के लिए तो ये समझ लो कि एज रिलैक्सेशन वाला जो हैंडल था ना, यानी कि जो उसकी जो टैग लाइन थी जो लिखी जा रही थी उसमें एज रिलैक्सेशन के लिए, वो कभी कभी जो नोटिफिकेशन के लिए बात, जो लाइन थी नोटिफिकेशन वाली न्यू वैकेंसी वाली, उससे ऊपर जा रही थी। यानी कि एज रिलैक्सेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है बच्चों की, क्योंकि एज से सबको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो छूट नहीं मिले, ठीक है। तो इस वजह से कुल मिलाकर के लाखों की संख्या में जो ट्वीट हुए, कुछ चैनलों ने साथ दिया, कुछ ने नहीं भी दिया, हालांकि ज़्यादातर ने दिया, लेकिन एक दो चैनल जो बड़े हैं सभी की नज़र में, हो सकता है किसी ने साथ दिया किसी ने नहीं दिया, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर यही ट्विटर अगर 1 मिलियन तक पहुंच जाते तो और अच्छा रहता, लेकिन फिर भी आप सबने बहुत ज़्यादा इसमें साथ दिया। अब बात आती है कि इसका असर क्या हुआ। देखिए, असर की मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ तो होती है सफल और एक चीज़ होती है असफल, ठीक है। तो इस ट्विटर कैंपेन के लिए गवर्नमेंट की ओर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया आपका, भले ही चाहे पूरे दिन कितने भी ट्वीट चले, लेकिन कोई भी कहीं से भी किसी मंत्री का या किसी भी गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अकाउंट से कोई भी आपके लिए भर्ती के लिए जो है कि मतलब कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। तो लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आपको कि आप इसको असफल भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, मैं आपको बताऊंगा। आपको पता होगा कि पिछली बार जब ट्विटर कैंपेन चलाया गया था को, तो गवर्नमेंट की ओर से और यूपी पुलिस की भर्ती बोर्ड की ओर से ये चीज़ें ट्विटर हैंडल के माध्यम से और एक न्यूज़ की जो कटिंग थी उसको निकाल करके बताई गई थी कि ये भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ गलत है। कुछ चैनल वाले बच्चों को मतलब गुमराह करके ये सारी चीज़ें फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भर्ती निकलती आई हैं और आगे भी भर्ती जो निकलेंगी उनकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो इस चीज़ से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता चला हो, भर्ती बोर्ड गवर्नमेंट को सबको ये चीज़ें पता चलती है कि ये ट्विटर कैंपेन किया जा रहा है, तो उनकी ओर से कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं आई। तो इसको हम असफल भी नहीं कह सकते और इसको सफल भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो कुल मिलाकर के दोनों चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम प्लस पॉइंट वाली चीज़ें देखें तो ये है कि कल ऐसा कोई ये ट्वीट भी नहीं आया उस भर्ती बोर्ड की ओर से, ऐसा ट्वीट भी नहीं आया, कोई रिप्लाई भी नहीं आया कि ये जो चीज़ें हैं फालतू फैलाई जा रही हैं। इसका एक प्लस पॉइंट ये है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि भर्ती बोर्ड को पता है, उन्होंने किसी भी तरीके से आप तक जो जानकारी पहुंची कि आपका जो नोटिफिकेशन आएगा दिसंबर और जनवरी में जो चीज़ें आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, उसके बाद ही आपने देखा होगा कि खिलाड़ियों की नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि खिलाड़ियों का नोटिफिकेशन आया था। तो इसलिए इस चीज़ से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आपकी भर्ती की जो है तैयारियां चल रही हैं, इसीलिए उन्होंने इस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। अगर पहले, क्योंकि आपको पता है पहले रिप्लाई दे दिया था उन्होंने, अब एज में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो देखिए मैं आपको बताऊं, अगर वो रिप्लाई देते तो इस पर भी देते, इस पर भी किसी भी चीज़ पर कोई रिप्लाई नहीं आया है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि देखिए, पिछली बार भी मैं आपसे कह रहा था कि 1 साल छूट मिलने की तो उम्मीद लगाई जा रही है और हो सकता है आपको शायद 2 साल की छूट भी मिल जाए। लेकिन ये जो ट्विटर कैंपेन किए जा रहे हैं उन चीज़ों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि पता गवर्नमेंट को सब चीज़ को है, सब कुछ सबको पता है कि ये जो 1 साल की छूट 2 साल की छूट ये क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि 2018 से अभी तक किसी भी तरीके से कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो इसलिए भैया
बात करें अगर आपके नोटिफिकेशन की, तो देखिए नोटिफिकेशन की अभी भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि आपका जो नोटिफिकेशन है दिसंबर लास्ट तक या जनवरी तक आपका जो नोटिफिकेशन है आ सकता है, क्योंकि भर्ती बोर्ड की ओर से थोड़ी सी तो यानी कि जो फुर्ती दिखाई गई है उस नोटिफिकेशन को निकाल करके जो खिलाड़ियों वाला। दूसरी बात ये जो ट्विटर कैंपेन है इसके लिए उन्होंने किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई है कल कि ये चीज़ गलत कर रहे हैं या भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। हमने ये जो पहले डाटा निकाल देते थे ना कि इतनी भर्ती निकाली, तो उन्होंने इस चीज़ को अगर कोई बढ़िया जवाब नहीं दिया तो उन्होंने कुछ गलत भी नहीं आपके लिए कुछ रिप्लाई किया है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो उम्मीद है वो नोटिफिकेशन की अभी तक बरकरार बनी हुई है कि आपका नोटिफिकेशन कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी को पता है कि अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। भैया देखो मैं आपको साफ साफ बता दूं, चाहे ट्विटर कैंपेन चले या कुछ भी चले, आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है किसी भी कीमत पर, क्योंकि अगर आपकी भर्ती आ गई तो भर्ती का फिर करेंगे क्या अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो, क्योंकि आपको पता है सारी चीज़ें चलती रहेंगी। भर्ती तो आनी है, चाहे 10, 15, 20 दिन लेट हो जाए या 1, 2 महीने आगे पीछे हो जाए, आपको पता है जब भर्ती आनी है तो उसके लिए अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये चक्षु प्रकाशन की न्यू बुक है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। आप इस बुक से अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये पूरी एक स्टडी गाइड बुक है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करके सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें लगभग 3 से 3,500 प्रश्न मिल जाएंगे आपको, और में आपको सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे। साथ में ही इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं। उसमें भी आपको 2,500 प्रश्न मिल जाएंगे और 10 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। ये दोनों बुक आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से ले लेना, और नहीं तो ये बुक आपको ऑफलाइन भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं यूपी पुलिस कैलेंडर के लिए। तो देखिए आप में से कुछ भाई बहन पूछ रहे थे कि यूपी पुलिस का जो कैलेंडर है वो आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए मैं आपको बताऊं, यूपी पुलिस का कैलेंडर में कोई ऐसा पहाड़ फोड़ने वाली बात नहीं होती है। भर्ती बोर्ड को बस इतना सा करना है, अपना यूपी पुलिस कैलेंडर निकालना है, उसमें इस डेट को हम ये चीज़ कराएंगे, इस डेट में ये कराएंगे, इस डेट में ये कराएंगे। आगे तक की सारी चीज़ें देख लेंगे कि कहीं ऐसा ना हो उस दिन कोई और फिजिकल हो और कोई एग्जाम हो, आपस में क्लैश नहीं हो रहा है। बस इसका 1-2 दिन का काम है, बाकी वो सब निकाल देंगे। ऐसा नहीं है कि कैलेंडर के लिए अलग से 2, 4, 6 महीने या इसके लिए अलग से कोई एक और कोई कंपनी का टेंडर लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं। जिस दिन भर्ती बोर्ड को निकालना होगा कैलेंडर उसी दिन निकाल देंगे वो नोटिफिकेशन के साथ ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ट्विटर कैंपेन की, मैंने आपको बताई दी। कुल मिलाकर के अभी भी आपकी उम्मीद बनी हुई है कि आपका जो नोटिफिकेशन आएगा, बशर्ते आप पढ़ाई मत छोड़ देना किसी भी कीमत पर। भाई आपको बुरा लगे या मतलब अच्छा लगे, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, भले ही आपको मेरी बात बुरी लगे, मैं कभी भी आपसे नहीं बोलूँगा कि आप पढ़ाई छोड़ दो। मुझे पता है यार, मतलब जो भी भाई बहन इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही हैं, तो आपके मम्मी पापा पता नहीं किस तरीके से कैसे कैसे मेहनत कर रहे होंगे, मैं तो यहाँ से नहीं देख पा रहा हूँ। और उसके बाद आप इतने दिनों से तैयारी करते आ रहे हैं, आपको कई महीने सालों निकल गए, अब लास्ट में आपसे जाकर के मैं ये कह दूं कि आप तैयारी छोड़ दीजिए, भर्ती नहीं आएगी या थोड़ी लेट आएगी, तो ये बिल्कुल गलत होगा। किसी की बातों में आके ऐसा कर भी मत देना। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे ना, आप रात दिन एक कर रहे हो किसी भी तरीके से, जो आप इस भर्ती के लिए जिस तरह इंतजार कर रहे हो ना, उतनी ही अच्छे तरीके से आपका जो एकदम बिल्कुल जिंदगी ना ये चमक जाएगी जिस दिन आपको ये यूनिफॉर्म मिल जाएगी, जिस दिन आपको ये वर्दी मिल जाएगी। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, इस मैदान में डटना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, और अपनी पढ़ाई को लेकर के अपनी वर्दी के लिए अपने आप से लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करें। और भी आपको कोई डाउट तो कमेंट करके बताएं। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो फिलहाल बस मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। अब मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।